मिलियनर सक्सेस हैबिट्स। अपने गोल्स की तरफ हमेशा अपना ध्यान बनाए रखें। आज का दौर ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं करता है जब तक उसे उस काम में खुद का फ़ायदा नज़र नहीं आता। पहले चैप्टर के बाद ही आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों सुननी चाहिए। क्या आप भी यही सोचते हैं कि जिनके पास पैसा और सक्सेस होती है वो कितने लकी होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस का लक से कोई लेना देना नहीं होता। जिनके पास सक्सेस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनके पास बैठकर सोचने का समय नहीं होता कि कोई चीज़ चलकर उनके पास आएगी। सक्सेसफुल लोग वैसे लोग होते हैं जिनके पास विज़न होता है कुछ कर गुजरने का। वो अपनी चाहत को अपने काम में तब्दील कर लेते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर मद्दा है कि आप दुनिया को झुका सकते हैं तो दुनिया भी आपके आगे ज़रूर झुकेगी। सक्सेसफुल आदमी और एवरेज आदमी की सोच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सक्सेसफुल इंसान के पास मिलियनर माइंडसेट होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास भी ये माइंडसेट हो सकता है। इन चैप्टर्स को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि आपकी मदद हो सके। सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट कैसा होता है और उसे पाया कैसे जाता है, आपको इन चैप्टर्स को पढ़कर पता चल जाएगा। इन चैप्टर्स को फाइनेंशियल सक्सेस के इर्द गिर्द बुना गया है, लेकिन जो आदतें इन चैप्टर्स में बताई गई है वो आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव में मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जीवन में बदलाव के रास्ते में चलने की शुरुआत कर दीजिए। क्या आप सच्चाई से ये बात कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए? क्या आपको अपने जीवन का मोटिव पता है? अगर नहीं भी पता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। इस किताब की समरी में आपको पता चल जाएगा कि जीवन का उद्देश्य जाना कैसे जाता है। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर आप ये पता करिए कि आपको अब किस मार्ग से उस उद्देश्य तक पहुंचना है। आप अपने उद्देश्य के हिसाब से खुद को वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार रहिए। अपने गोल के प्रति ईमानदारी के साथ उस गोल पर स्टिक भी रहिए। सोचिए कि आपको एक लंबे सफ़र पर कार से जाना है पर आपको रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप सोचिए कि आपका सफ़र कैसा होगा। इसलिए एक सिंपल सा तरीका है कि खुद से सवाल करिए, क्यों, यही क्यों आपको आपकी मंजिल मिलाने का काम करेगा। लेखक और उनकी टीम ने सेल्फ डिस्कवरी की एक टेक्निक निकाली है। इस टेक्निक में आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपसे क्यों वाले सवाल करेगा, फिर आपके जवाब से ही नए सवाल करेगा। लेखक ने इस टेक्निक का नाम 7 लेवल्स डीप दिया है। ये क्यों वाले सवाल 7 लेवल तक चलेंगे। इस एक्सरसाइज से निश्चित है आपको मदद मिलेगी। ना सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि आपको अपने उद्देश्य के बारे में भी पता चल जाएगा। नेगेटिव फोर्सेस से बाहर आए। इंसान के अंदर 2 तरह की आदतें होती है। पहली ये कि वो दूसरों से जलता है और दूसरी ये कि वो दूसरों से प्यार और सिंपैथी रखता है। अब आपके अंदर की कौन सी आदत जीतेगी इसका फैसला आपको खुद करना है। आपको हर नेगेटिव चीज़ से बाहर आना है और जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है उससे भी। इन सभी के साथ हमारे अंदर एक आवाज़ भी होती है। वो आवाज़ हमारे सेल्फ एस्टीम को गिराती रहती है। वो आवाज़ ये भी बताती है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी उस नेगेटिव आवाज़ को बंद करना होगा। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए हम आपको कुछ टिप देना चाहते हैं। जिस काम से आपको खुशी मिलती हो आप वो काम ज़रूर करिए। जब आप अपनी खुशी का काम कर रहे होंगे तब आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। नई स्किल्स को सीखने में अपने समय का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज से बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की एडवाइस सुनिए। आपको बहुत लोग मिलेंगे एडवाइस देने वाले, लेकिन आपको तय करना है कि जिनकी एडवाइस आप ले रहे हैं उस इंसान ने उस फील्ड में क्या किया है। एडवाइस देने वाले की पर्सनालिटी को तोलिए। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन वो एडवाइस बहुत देते हैं और दूसरों की गलतियां भी बहुत निकालते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपके अंदर जो नेगेटिव फोर्स है उससे सीखने की कोशिश करिए। जब आप उससे सीखने लगेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलेंगे। आपका बेस्ट वर्जन मोटिवेट, खुश और जिंदा दिल और सक्सेसफुल होगा। इस चैप्टर में आप उन 3 आदतों के बारे में समझने वाले हैं जो आपके अंदर छुपे हुए रियल हीरो से आपको मिलवाएंगी। पहली आदत, खुद को विनर की तरह समझने की शुरुआत कर दीजिए। आपके सामने एक सिचुएशन है। एक होटल में 2 आदमी अलग अलग टेबल पर बैठे हुए हैं।
पहला इंसान चेहरा झुकाए हुए चुपचाप उदासी से वेटर का इंतज़ार कर रहा है और दूसरा इंसान मुस्कुराता हुआ वेटर से मजाक कर रहा है। अब आते हैं मेन सवाल पर। आपके हिसाब से दोनों व्यक्ति में से अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश कौन है? पहला आदमी डिप्रेशन में दिख रहा है, वहीं दूसरा आदमी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो दूसरा इंसान यहाँ विनर की तरह दिखाई दे रहा है, वो एक विजेता की तरह लग रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आया है कि मुझे तो विनर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो क्या मैं एक्टिंग करूं? अगर एक्टिंग करता भी हूं तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आप इसी सिचुएशन में हंसने की एक्टिंग भी करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कई रिसर्च में बात निकलकर सामने आई है कि हंसने से इंसान बेहतर बनता है। हंसने की एक्टिंग भी अच्छी है। कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक IT, यानी कि जब तक आपको अगर अंदर से विनर वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो विनर वाली एक्टिंग करिए। दूसरी आदत ये है कि आप खुद से अच्छी बातें करिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसे बात करते हैं, ये बात काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि अपने बारे में पॉजिटिव बात करना चाहिए। तीसरी आदत है कि आप अपने सोशल कल्चर को भी बेहतर बनाते रहिए। कई रिसर्च में निकलकर सामने आया है कि इंसान ज़्यादातर अपने आसपास रहने वाले से ही सीखता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहे। ये भी कोशिश करिए कि आप अधिकतर पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। ये याद रखिए कि आप अपने आसपास के लोगों का ही एवरेज होते हो, तो जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे आप भी वैसे ही बनेंगे। हम सबके पास एक लाइफ स्टोरी होती है। इसी लाइफ स्टोरी को हम लोगों से शेयर भी करते हैं, उन्हें बताते भी हैं। आप वही हैं जो आप बताते हैं कि आप हैं। कंफ्यूज मत होइए। इसका मतलब है कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह आप बन भी जाते हैं। इससे पहले जो लाइफ स्टोरी की बात हुई है वो कई मायनों में उसी तरह होती है जैसी ज़िंदगी हमने जी हुई हो। इसलिए लेखक बोलते हैं कि ये 2 वे स्ट्रीट है। जब भी हम खुद को कोई कहानी बताएं तो काफ़ी अवेयर होकर बताएं, क्योंकि जैसी कहानी हम खुद को बताते हैं उसी तरह की लाइफ हम जीने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस किताब के लेखक सक्सेस कोच कभी नहीं बन पाते अगर उन्होंने खुद से ये नहीं कहा होता कि उन्हें सक्सेसफुल होना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल करिए। ये सवाल काफ़ी कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल इंसान की तरह जीवन जीना है तो आपको खुद से सवाल करने ही होंगे। आप खुद से पूछिए कि क्या आपके पास कोई अचीवमेंट है जिसके बारे में आप खुद को बता सके। क्या आप अपनी लाइफ बस बहाने बनाने में बिता रहे हो? और इन सब सवालों से आपकी आत्मा जागेगी। खुद का आंकलन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इंसान को अंदर ही अंदर कई जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन आपको बता दें कि आप ही खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं। खुद के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने का यही एक तरीका है कि आप खुद से कठिन सवाल करना सीखें। अगर आप खुद से कठिन सवाल करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर लेंगे। खुद के ऊपर भरोसा करिए, इतना भरोसा जितना कि आपको किसी के ऊपर ना हो। दुनिया को जीतने की हिम्मत आपके पास है, देर है तो बस पहचानने की। इसलिए पार की नज़र को पैदा कर लीजिए। जीवन में नज़रिए का खेल ही काफ़ी ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर आप लेखक को ही ले सकते हैं। उनको बचपन से ही एक बीमारी थी जिसका नाम था ADD। काफ़ी लंबे समय तक लेखक इस बीमारी से परेशान रहे। वो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में परेशानी होती थी। वो किसी भी एक चीज़ पर टिक नहीं पाते थे। वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कूद जाते थे। फिर लेखक की मुलाकात इस बीमारी के विशेषज्ञ नेट हेलोवेल से हुई। उन्होंने लेखक को बताया कि ADD काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये उन्हीं लोगों को होती है जो काफ़ी पैशनेट और काफ़ी एक्टिव होते हैं। इसलिए इसको अपनी कमज़ोरी ना समझकर बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। उसी दिन से लेखक ने इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने इस बीमारी को देखने का नज़रिया बदल लिया और उनकी पूरी दिक्कत एक पल में समाप्त हो गई। इसलिए कहा भी गया है कि नज़रिया बदलने से पूरा खेल ही बदल जाता है। अपने जीवन को जीने का तरीका बदल लीजिए। जो चीज़ आपको पीछे लेकर जाती है उन्हें पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। समय का सही उपयोग करना सीखो। आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। ये बात सच है। मिलियनर काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ही उस मुकाम को हासिल करते हैं। लेकिन क्या मिलियनर बस हार्ड वर्क से ही बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क मायने नहीं रखता है। ये भी मायने नहीं रखता है कि आपने कितने घंटे मेहनत की है। मायने तो बस ये रखता है कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। मतलब जितनी देर आपने काम किया है
तो आपका कितना फोकस अपने काम के ऊपर था। अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। इसी के साथ आपकी ये कोशिश भी रहनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में प्रोडक्टिव हो उन सभी को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। ये भी सोचिए कि जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है। क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ तो समय को लेकर ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? इसलिए ही कहा गया है कि टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप काम पर लगाइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान देंगे तो उसका सीधा सा असर आपके रेवेन्यू पर पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस चीज़ पर समय लगाने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये कोई क्रिएटिव स्किल भी हो सकती है। जिस भी चीज़ में समय देने से आपका बिजनेस बढ़े, बस आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। हफ्ते भर की आप 2 लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। पहली लिस्ट का नाम आप टू डू लिस्ट दीजिए। इसमें वो सारे काम हो जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। दूसरी लिस्ट का नाम आप नॉट टू डू लिस्ट दीजिए। इस लिस्ट में वो काम होंगे जिन्हें आपको नहीं करना है। आज से ही आप अपने सारे अनप्रोडक्टिव कामों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। एक बार अगर आपने अपने अनप्रोडक्टिव कामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो जाएंगे। आप उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे जहां से आपको पैसे और खुशियां दोनों मिलेंगी। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोगों के अंदर एक ऐसी कौन सी खूबी होती है जो सभी के अंदर पाई जाती है? वो खूबी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सच्चाई के साथ खुद से एक सवाल करिए कि जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था तब क्या कभी आपने सक्सेस पाई है? आपका जवाब होगा नहीं। आपके दिमाग पर जोर डालने के बाद भी कुछ याद नहीं आएगा। इसके पीछे का रीज़न है कि बिना कॉन्फिडेंस के आप किसी भी लड़की से डेट के लिए भी नहीं पूछ सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको मिलियनर बनना है तो फिर कॉन्फिडेंस की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है? ये उस किताब की तरह है जिसे पढ़कर लड़के बोर्ड एग्ज़ाम को पास करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में पहली कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऐड करिए। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपका डर अपने आप ही भाग जाएगा। एक बात याद रखिए कि आप कॉन्फिडेंस को खरीद नहीं सकते, इसलिए इसे डेवलप करने की शुरुआत कर दीजिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस के बीज को बोने का समय आ गया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस के बीज को बोना कैसा है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अपने जीवन में 4C को याद कर लीजिए। ये 4C है: करेज, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। चलिए हम शुरुआत करते हैं करेज से। आपके अंदर कुछ भी नया करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत आपको खुद से आएगी। यही हिम्मत आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जन्म देगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक बार अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप सफलता के पास भी पहुंच गए। दूसरी चीज़ है कमिटमेंट। आपको हर काम के प्रति कमिटेड रहना होगा। ये काम भले ही आपका रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा खुद को कि आपको भागना नहीं है। हर काम को पूरा करने के लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। यही कमिटमेंट आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को बड़ा करने में मदद करेगा। अगला नंबर आता है कैपेबिलिटी का। इसका मतलब स्किल से है। आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उसे सीखने की ललक भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी स्किल या काबिलियत पर भरोसा रखिए। यही भरोसा आपके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। अभी बताई गई इन तीनों चीज़ों को अगर आपने थाम लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? शुरू कीजिए अपने सफ़र को। अगले मिलियनर आप भी हो सकते हैं। चलिए आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप अभी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले पेन उठाइए, एक कागज़ में लिखना शुरू करिए। उस कागज़ में आप अपनी आज तक की सभी अचीवमेंट की लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में आपकी हर उस छोटी अचीवमेंट को शामिल करिए जिस अचीवमेंट ने आपको कभी भी प्राउड फील करवाया हो या प्राउड फीलिंग दी हो। सवाल ये है कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस को पैदा कैसे किया जाता है। इस आखिरी एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। इन सब अचीवमेंट का क्रेडिट आप खुद को देना भूल गए हैं। इस एक्सरसाइज से आपको खुशी का अनुभव होगा। खुशी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। कभी आप गौर करिएगा कि आप जब भी दुखी रहते हैं
तो आप क्या सोचते हैं, और जब खुश रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं। आपको पता चलेगा कि आप खुश रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। उसी हाई कॉन्फिडेंस को आपको स्टेबल करना है। एक बार आप इसे स्टेबल करना सीख गए तो समझ लीजिए कि मिलियनर बनने के रास्ते में आप निकल चुके हैं। कुल मिलाकर अपने भविष्य के लिए आपको सक्सेस हैबिट को अपने अंदर उतारना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा टास्क है जिसे आप मना नहीं कर सकते। अपने टास्क को पूरा करने के लिए अगर आपको खुद से भी जंग का ऐलान करना पड़े तो भी पीछे मत हटिएगा। याद रखिए कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, इसलिए रिस्क लेने से कभी डरना नहीं है। हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहना है। वो दिशा में प्रोडक्टिव काम करिए जहाँ से आपको पैसे मिल सके। इस किताब में बताई गई आदतों को अगर आप अपने अंदर ले आने में सफल हो गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी के मालिक आप ही रहेंगे। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं रहेंगी तो हमेशा आपकी ज़िंदगी सिचुएशन के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। इनमें से कुछ आदतें आपकी मेंटल हेल्थ को भी मजबूत करेगी, वहीं कुछ आदतें आपके गोल्स तक आपको ले जाने में आपकी मददगार साबित होगी। याद रखिए, असफलता से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कुछ समय के लिए निराश हो भी गए तो फिर से और मेहनत के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ना है। आपके गोल ही आपको खुशी देंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जीवन में कुछ बड़ा कर सके। जब आपकी सोच में बड़ा करने का ख्याल रहेगा तो आपके एक्शन भी वैसे ही रहेंगे। एक चैलेंज खुद को दीजिए। इस चैलेंज का नाम रखिए 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज। सक्सेस हैबिट को सीखना बहुत ही अच्छी शुरुआत है, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारना क्या उतना ही आसान है। आप कैसे उन हैबिट्स को अपने अंदर उतारने वाले हैं, कुछ दिमाग में आया क्या? अगर नहीं आया तो एक बात जान लीजिए कि अब पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि कुछ करने का समय आ गया है। अपने आप को 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज दीजिए। इस चैलेंज के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हर दिन आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। एक डायरी भी मेंटेन रखिए। इस डायरी में आपको नोट भी करते जाना है कि हर दिन आप क्या नया सीख रहे हैं और क्या नया प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को जज भी करते रहिए। 30 दिन के बीच में ही खुद का एग्ज़ाम भी लेते रहिए। इस एग्ज़ाम से ये पता चलेगा कि क्या वाकई में बदलाव आ रहा है या फिर बस खुद से छलावा कर रहे हैं। याद रखिए, छलावे से मंजिल कभी नहीं मिलती है, क्योंकि छलावा एक धोखा होता है जिसे आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाना है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप खुद से भी और दूसरों के प्रति भी हमेशा सत्य का ही साथ दें। इतने ज्ञान के डोज के बाद इस किताब के लेखक को ये उम्मीद है कि आप अपने जीवन को भी और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस बुक समरी में कुछ भी अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।